हेलो फ्रेंड, तो आपका स्वागत है आज के ब्लॉग में। तो आज है 22 दिसंबर और आज है राष्ट्रीय गणित दिवस। तो आज हमारे विद्यालय में राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जा रहा है। तो एक सेमिनार का आयोजन किया गया है जिसमें बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो आपको भी दिखाते हैं। जो आज हम नहीं बता सकते हैं, बड़े बड़े विद्वान उनके बारे में नहीं जान सकते हैं। तो आज यह 22 दिसंबर हम राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में यहाँ पर मनाने के लिए जो थे, इनका जन्म 22 दिसंबर 1887 को उसके इरोड़ गांव में इनका जन्म हुआ था। और आज उन्हीं के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में हम ये राष्ट्रीय गणित दिवस यहाँ पर मनाने जा रहे हैं। जब दो रेखा एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है और इन दोनों रेखाओं के बीच के बिंदु के उद्घाटन माप होता कोण विभिन्न प्रकार के होती है। आज हम यहाँ राष्ट्रीय गणित दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। यह दिन हमारे देश के महान गणितज्ञ श्रीनिवास अयंगर रामानुजन को समर्पित है। भारत सरकार ने वर्ष 2012 में रामानुजन की जयंती को राष्ट्रीय गणित दिवस के तौर पर मनाने का फैसला लिया था। शीर्षों ए बी और सी वाले त्रिभुज को कोण ABC लिखा कहा जाता है। यूक्लिडियन ज्यामिति में कोई भी तीन असंख्य रेखीय बिंदु एक अद्वितीय त्रिभुज का निर्धारण करते हैं। कोण तब बनता है जब दो रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि 22 दिसंबर को गणित दिवस क्यों मनाया जाता है। 22 दिसंबर को महान भारतीय गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजम अयंगर का जन्म दिवस है। वे किसी वस्तु या वस्तुओं के समूह को बराबर बराबर हिस्सों में बांटना और उन हिस्सों में से कुछ हिस्से ले लेने को भिन्न कहते हैं। भिन्न में अंश और हर होता है। Good afternoon to all. My name is Radha. अंकगणितीय संक्रिया शामिल होती है। उदाहरण के लिए 4m+5 एक अभिव्यक्ति है जहाँ 4 भिन्न तीन प्रकार के होते हैं। दशमलव के हम कुछ भी नहीं कर सकते। जो हमारे आसपास की चीजें हैं वह सभी गणित। आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, यहाँ पर उपस्थित सभी मेरे शिक्षकगण एवं मेरे सहपाठियों, सबसे पहले तो आप सभी को गणित दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी को विदित ही होगा कि हम यहाँ पर गणित दिवस जन्म दिवस के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। श्रीनिवास रामानुजम के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में आज का मेरा टॉपिक हीरोन का सूत्र है। गणितीय ज्यामिति में हीरोन के सूत्र S श्रीनिवास रामानुजन का जन्म तमिलनाडु के इरोड़ गांव में 22 दिसंबर 1887 को हुआ था। रामानुजन के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मेरा टॉपिक आर्यभट्ट है और मैं आर्यभट्ट के बारे में कहना चाहती हूँ। आर्यभट्ट पहले भारतीय गणितज्ञ, भौतिक वैज्ञानिक और खगोल शास्त्री थे जिन्होंने अभूतपूर्व सिद्धांत और आविष्कार किए। आर्यभट्ट का जन्म गुप्त वंश के दौरान बिहार में आर्यभट्ट नामक एक छोटी सी जगह में हुआ था। और प्यारे छात्र छात्राओं, मुझे यहाँ इस अवसर पर गणित दिवस के उपलक्ष्य में 2 शब्द कहने का अवसर मिला। और आज मैंने देखा हमारे जो बच्चे हैं, रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल सर, माय इंटेलेक्चुअल कलीग्स एंड डियर स्टूडेंट, जैसे कि आप सभी को पता है कि आज गणित दिवस है और हम सभी इसको सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ पे एकत्रित हुए। तो सबसे पहले तो मैं उन बच्चों को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा जो मंच पे आए। मंच पे आना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है और मंच पे आके गणित विषय पे बोलना उससे भी बड़ी बात होती है। हमारे अंदर एक इस तरीके की भ्रांति है कि गणित विषय बहुत कठिन है। अगर गणित समझ में आ गया तो गणित बराबर कोई सरल विषय नहीं है।
और अगर गणित समझ में नहीं आया तो गणित बराबर कठिन विषय भी कोई नहीं। तो जैसे कि आप जानते हैं कि डे टू डे लाइफ में हम गणित का हर जगह उपयोग कर भी आप सुबह उठते हैं तब से लेंगे और शाम सोते समय तक भी हम गणित का उपयोग करते हैं। जैसे मैं आपको एक छोटी सी बात गणित के विषय में बताना चाहूंगा और इसको इस एग्जाम्पल के द्वारा हम समझ सकते हैं कि यहाँ पे हमारे शेमाल जी है फिजिक्स लेक्चरर, तो यहाँ पे बिल्डिंग बन रही है और वो बिल्डिंग का निरीक्षण करते रहते हैं समय समय पे। तो मैंने एक दिन अनायास ही उनसे पूछ लिया कि आजकल आप बिल्डिंग नहीं देख रहे हो, तो उन्होंने मेरे से एक बहुत बड़ी बात कही कि मेरा काम था फाउंडेशन को देखना कि वो फाउंडेशन कितनी मजबूत हुई है, अब तो वो अपना आप कर लेंगे। तो ठीक यही चीज हमारे गणित में भी लागू होती है। अगर हमने अपना फाउंडेशन क्लियर कर लिया, बेस क्लियर कर लिया गणित का, गणित के हम 10th में आ गए, 11th में आ गए, 12th में आ गए, लेकिन हमें गणित का बेस बारीक चीजें नहीं आती हैं, तो फिर हम बड़ी चीजों को कितना भी समझ लें हम नहीं कर पाएंगे फिर उस चीज को। क्योंकि रामानुजन दिवस है हमारा और इसमें मैं एक टॉपिक ले रहा हूं जिससे एक अंक है जिसके बारे में हम सभी लोग अगर हमें मिल जाए तो हम बहुत घबराते हैं, और वो आपको पता लग गया कि आप एज ए स्टूडेंट अगर वो अंक के मार्क्स आपको मिल जाएं तो आप सबसे ज्यादा घबराएंगे, शायद वो भी जाएंगे। कौन सा अंक है वो? जीरो। तो जीरो का मतलब क्या है? सबसे पहले जीरो क्या होता है, जीरो की क्या परिभाषा कहेंगे हम? आप में संख्याओं का प्लेस होल्डर भी है, और वो प्लेस होल्डर कैसे समझ सकते हैं हम? इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं कि जैसे हम लिखते हैं 1 लाख, तो 1 लाख में अगर जीरो न हो तो 1 लाख का मूल्य कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। यानी यहाँ पे जीरो क्या कर रहा है? एक प्लेस होल्डर है यहाँ पे। या आप लिख सकते हैं, जैसे हम चेक कह सकते हैं कि 405, अगर यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 405 में जीरो है कहीं पे? कौन सी प्लेस पे है? हाँ, दहाई में। वेरी गुड। तो दहाई में अगर जीरो ना होता तो 405 की क्या वैल्यू आ जाती? 45 वैल्यू आ जाती। तो कहीं ना कहीं ऐसे दशमलव में भी लेते हैं हम उसका प्लेस होल्डर, जैसे हमारे पास है 1.055। तो इसके अलावा जीरो को गणित में और कैसे भी हम समझा सकते हैं कि जीरो क्या है। अगर हमसे पूछा जाए कि जीरो क्या है तो हमारा जवाब होगा कि अगर किसी नंबर को उसी नंबर से सब्ट्रैक्ट कर दें, किसी नंबर को उसी नंबर से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा? तो जीरो। गणितीय रूप में जीरो की परिभाषा यही है कि उसी नंबर को जब उसी नंबर से घटा दें तो हमारे पास जो आंसर आता है, जो योगफल आता है, दैट इज जीरो। वो जीरो है। ठीक है। जीरो इसके अलावा और जीरो क्या करता है? जीरो अपने आप में यूनिक नंबर है। यूनिक नंबर कैसे है? वो आइडेंटिटी देता है वो नंबर को। आप देखेंगे कि नंबर को आइडेंटिटी